रात के 12 बजे थे। शहर की सड़कें सुनसान थीं और एक लड़की को ऑटो न मिलने के कारण वो अपने घर की ओर पैदल ही चल पड़ी, लेकिन वो घर नहीं पहुंची। सुबह उसकी लाश झाड़ियों के पीछे दरिंदगी की सारी हदें पार करती थी। ये कहानी उस लड़की की नहीं है, यह कहानी है उसकी, उस देश की, उस भारत की, जहां पर बड़े पैमाने पर बेटी बचाओ के पोस्टर चिपकाए जाते हैं, बेटी बचाओ के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन उस रात उस लड़की की, उस बेटी की चीख होती है, किसी को सुनाई नहीं देती। हर साल 30,000 से ज़्यादा रेप केस दर्ज होते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि कितनों को इंसाफ मिलता है। नेता मंत्री स्टेज पर आकर बोलते हैं कि हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए सुरक्षा को प्रतिबंध दिया है, पर ग्राउंड में हालात ये हैं कि किसी एक लड़की को कॉलेज जाने में, शहर जाने में, दफ्तर जाने में, घर जाने में जीपीएस की जरूरत नहीं, उसको दुआ की जरूरत होती है। कभी बिहार, कभी पंजाब, कभी उत्तर प्रदेश, कभी दिल्ली, कभी कोलकाता, हर राज्य में किसी ना किसी बेटी को लेकर, उसकी इज्जत को लेकर उसको नीलाम किया जा रहा है, और मीडिया ट्रिप को लेकर यह तय करता है कि किसकी चीख को दिखाना है और किसकी चीख को दबाना है। पुलिस कहती है फाड़ दर्ज हो गई है, सरकार कहती है जांच चल रही है, और कोर्ट कहता है तारीख पे तारीख मिलेगी, और आम जनता कुछ दिनों तक दुखी होती है, फिर वो नई खबर को लेकर आगे बढ़ जाती है। एक लड़की की मौत सिर्फ एक मौत नहीं होती, उसका समाज को लेकर, समाज के मुंह पे एक तमाचा होता है, लेकिन ये तमाचा अब किसी को नहीं चुभता। अब ये सवाल आपसे है कि कब तक लड़कियों को कपड़ों को लेकर, वक्त और उनके रास्ते को लेकर शर्मिंदा किया जाएगा? कब तक दरिंदों को राजनीतिक संरक्षण मिलता रहेगा? और कब तक बेटी बचाओ नारे में रहेगा, जमीन पर नहीं? अगर आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई तो हो सकता है कल खबर में आपका नाम हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।